अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का स्रोत वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियां एवं धर्मशास्त्र रहे हैं। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्यों का उदर के निम्न भाग से तथा शूद्रों का पैरों से हुआ है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैंने चारों वर्णों की रचना व्यक्तियों के गुण एवं कर्म के आधार पर की है। मनुस्मृति में भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ही वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। महाभारत एवं गीता में वर्ण संकरता को जाति की उत्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना गया है। वर्ण संकरता की जो उत्पत्ति है वो प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह के रूप में से मानी गई है। मनु जो हुए हैं शुरुआती विद्वान, उन्होंने प्रतिलोम विवाह और वर्ण संकरता को जो है जाति की उत्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना है। सेकंड जो सिद्धांत है वो है प्रजातीय सिद्धांत। हर्बर्ट रिजले इस सिद्धांत के प्रमुख जो है वो कह सकते हैं। हर्बर्ट रिजले ने इस सिद्धांत को माना है। उन्होंने प्रजाति मिश्रण एवं अनुलोम विवाह की जाति की उत्पत्ति अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया है। उनका मत है कि जाति प्रथा आर्यों की देन है। आर्य जो हमारे देश में बाहर से आए आर्य लोग फारस से जब भारत में आए तो अपने साथ वहाँ की समाज व्यवस्था भी लाए। वहाँ समाज 4 वर्णों में भागों में बंटा हुआ था। उन्होंने उसी व्यवस्था को भारत में भी लागू कर दिया। आर्यों ने क्या है कि यहाँ के द्रविड़ लोगों को परास्त किया और अपने को उनसे श्रेष्ठ माना। यहाँ की जो उन्होंने फिर द्रविड़ जो प्रजाति थी वहाँ की लड़कियों से इन्होंने शादियाँ की। इससे अनुलोम विवाह की उत्पत्ति हुई। लेकिन उन्होंने आर्य लोगों में स्त्रियों की आवश्यकताएं पूरी होने पर अनुलोम विवाह पर रोक लगा दी और प्रतिलोम विवाह पर उन्होंने शुरू से ही प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानों को वर्ण संकर माना गया और इस समूह को एक नवीन जाति का दर्जा दिया गया। अगला है धार्मिक सिद्धांत। होकार्ट जो है विद्वान इस सिद्धांत को मानते हैं। उनका मत है कि धार्मिक क्रियाओं अथवा कर्म कांडों के कारण ही जाति प्रथा का उद्गम हुआ है। प्राचीन भारत में धर्म का अत्यधिक महत्व था। धार्मिक कार्यों की अभिव्यक्ति यज्ञ, हवन एवं देवताओं को बलि चढ़ाकर की जाती थी। इन्होंने माना है कि ब्राह्मण मंत्रोच्चार एवं हवन का कार्य करवाते थे और वो अपने को सबसे उच्च स्थिति में रखते थे। सेनाट विद्वान हुए, उन्होंने होकार्ट के सिद्धांत की जो कुछ कमी रही है उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास से संबंधी निषेधों के आधार पर जाति की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता हुए हैं नैसफील्ड। दहलमन तथा ब्लंट भी इस सिद्धांत के समर्थकों में हैं। नैसफील्ड जो है वो मानते हैं कि प्रजाति एवं धर्म के स्थान पर व्यवसाय को ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। एक व्यवसाय विशेष के करने वाले लोगों ने अपने को एक जाति का घोषित किया। व्यवसायों की उच्चता एवं निम्नता उनकी पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर तय होती है। जिन व्यवसायों को समाज में उच्च एवं पवित्र माना जाता है उन्हें अपनाने वाली जाति भी समाज में क्या मानी जाती है? उच्च मानी जाती है। अपवित्र एवं निम्न समझे जाने वाले व्यवसायों को करने वाली जाति की सामाजिक स्थिति भी निम्न समझी जाती है। नेक्स्ट है ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में घुर्रे एवं अबे डुबोय प्रमुख है। अबे डुबोय का मत है कि जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है। घुर्ये का मत है कि ब्राह्मणों ने अपने
कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया। आपकी मान्यता है कि आर्य संस्कृति में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान था। ये संस्कृति मुख्यतः गंगा के मैदान में पनपी और जाति के मुख्य आधार भी इसी क्षेत्र में पनपे। इस प्रकार ब्राह्मणों ने अपनी जो चतुरता से अपने को सबसे उच्च स्थान पर रखा और अन्य जो वर्ण हैं उनको या जाति को अपने से निम्न उन्होंने माना। तो ये अपनी चतुरता और चालाकी से उन्होंने अपने समाज में अपनी स्थिति को उन्होंने ऊपर उठा लिया। अगला है आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हट्टन ने 1861 की जनगणना रिपोर्ट में प्रजाति सिद्धांत की आलोचना के दौरान किया। विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले विवाह एवं खान पान संबंधी निषेधों को समझाने के लिए हट्टन ने माना का सहारा लिया। माना एक रहस्यमयी, अलौकिक एवं अवैयक्तिक शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। ये स्पर्श से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जा सकती है। इसका प्रभाव अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकता है। इसलिए माना में विश्वास करने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों के स्पर्श से डरते हैं, ऐसा हट्टन ने माना है। अन्य शक्तियों समूह से माना से बचने के लिए अंतर्विवाह, खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी निषेध लागू किए और इससे क्या है, जाति प्रथा को समाज में स्थान मिला। आर्य जब भारत में आए तो उनके सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव ने भारत में ऊंच नीच के भेदभाव को अपनाया। आर्यों से पहले सामाजिक वर्गों की निश्चित श्रेणियां थी और भारत के मूल निवासियों में भी माना की शक्ति के आधार पर अनेक निषेध पाए जाते थे, किंतु यहाँ के मूल निवासियों में उच्च नीच का भेदभाव नहीं था। वह आर्यों के प्रभाव के कारण ही भारतीय समाज में पैदा हुआ, जिससे भारतीय समाज जो है एक नवीन व्यवस्था की ओर चल पड़ा। ये कुछ एक सिद्धांत हैं जाति व्यवस्था के जो